हेलो जाजस, हाय। मैं दीप्तेश मुखर्जी, फाउंडर एंड सीईओ ज़ेन फार्म्स। मैं आता हूँ पश्चिम बंगाल के एक बहुत पिछड़ा हुआ छोटे से गांव से। मैं फाउंडर एंड सीईओ ज़ेन फार्म्स का हूँ और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक हाइपर प्रोडक्टिव क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्लेटफॉर्म को। मेरे गांव में किसी को स्टार्टअप का मतलब बिल्कुल नहीं पता है। कैसे पता होगा? वहाँ पे लोग 2 टाइम का धान का खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, और जब बाज़ार में बेचने जाते हैं तब पता लगता है कि ज़मीन भी बंजर है, क्रॉप का क्वालिटी भी ख़राब है और जितना क्रॉप होना चाहिए उतना हुआ भी नहीं है। तो कौन सा स्टार्टअप और कौन सी स्टार्टअप का मतलब? पिछले 70 साल में सॉइल की फर्टिलिटी, जिसको हम मेजर करते हैं सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन से, वो 3 गुना घट चुका है। 1% से लेके 0.3% या उससे भी कम। क्रॉप क्वालिटी जिस तरीके का था, उसका न्यूट्रिशन जिस तरीके का था, वो अभी रहा नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डिजिटल संसद रिपोर्ट कह रहा है। जैसे 30 to 40% हार्वेस्ट लॉस होता है सिर्फ ओवर यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से। 10 to 25% हार्वेस्ट लॉस होता है सिर्फ इंसेक्ट, पेस्ट एंड क्लाइमेट स्ट्रेस की वजह से। उसके बाद सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन घट रहा है, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया, एंड 19% GHG एमिशंस होता है अकेला सिंथेटिक फर्टिलाइजर से। ये चारों सवाल को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने बनाया एक अनोखा प्लेटफॉर्म, विच इज़ अ हाइपर प्रोडक्टिव सस्टेनेबल फार्मिंग इकोसिस्टम, जहाँ पे किसान कैन स्पेंड लेस ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, grow more with sustainable farming, and restore soil through carbon capture. All of this very rapidly, sustainably, and organically. All of this happens through one product. एक का नाम है कार्बोसूत्रा, एक का नाम है कार्बोरक्षक। ये है क्या? ये बेसिकली है एक एक्टिवेटेड नैनो कार्बन बेस्ड लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसके अंदर जमीन को साफ करने की ताकत है। अब आते हैं ये कैसे करता है। ये है एक लिक्विड फर्टिलाइजर, गोबर का पानी जैसा दिखता है, पर जैसे ही आप ज़मीन में डालते हो इसको, इसमें कमिंग टू अ लिटिल बिट अबाउट द टेक्नोलॉजी, जो एक्टिवेटेड नैनो कार्बन है, एक बहुत स्पेशल टाइप का नैनो कार्बन है, जिसको हम बायो अवेलेबल नैनो कार्बन बोलते हैं, जो हम इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। इसका जो स्पेशलिटी है कि इसके साथ कुछ अच्छा टाइप के नए स्ट्रेन्स के बैक्टीरिया है, जो एक जगह पे नहीं, हर इकोलॉजिकल कंडीशन के लिए काम करता है। सो इट बिकम्स एन यूनिवर्सल बैक्टीरिया। उससे क्या होता है कि पहले ही ज़मीन में जाके, ज़मीन में पिछले 40 सालों में जो पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, सिंथेटिक नाइट्रोजन रेसिड्यूज, हैवी मेटल रेसिड्यूज हैं, उसको साफ कर देता है 3 से 6 महीने में। टू बी प्रिसाइज, ऑर्गेनिक फार्मिंग 3 साल लगाता है। पहले ज़मीन को क्लियर कर दिया, ज़मीन क्लीन हो गया, डिटॉक्सीफाई हो गया, बायोरेमेडिएट हो गया। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। प्लांट को जर्मिनेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक, जैसे फलन और फूलन तक, जितने भी प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, फाइटोहार्मोन्स, जो भी चीज़ें लगती हैं, ये सब इसके अंदर है सही पोषण मात्रा में। और एक टेक्नोलॉजी जिसको फेज ट्रांसफ़र कैटालिसिस बोलते हैं, जो एक टाइम पे डाई इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता था, वही यूज़ होता है यहाँ पे कि प्लांट को जिस टाइम पे जो चाहिए वो ज़मीन से उतना ही लेता है थ्रू कैपिलरी एक्शन। तो आपको बार बार फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। आप कम टाइम में सारा पोषण एक ही बार में डालते हो, प्लांट को जब जो चाहिए, इट गिव्स अ कॉल टू एक्शन। एंड दूसरा जो प्रोडक्ट है, इसका काम आता है जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। आपको पता है कि क्लाइमेट स्ट्रेस की वजह से और इंसेक्ट पेस्ट्स की वजह से फ्रूट का गिरना, फल का गिरना बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से हार्वेस्ट लॉस होता है। द फर्स्ट थिंग दैट इट डज इज एनहांसेस फोटोसिंथेसिस। हाउ डज इट डू इट? इसके अंदर ट्रेस लेवल ऑफ फोटोकैटालिटिक नैनोमेटल्स हैं। ट्रेस लेवल BLQ से कम। वो क्या करता है कि जितना सनलाइट प्लांट्स लेता है, उससे कई गुना सनलाइट लेने की क्षमता बढ़ाती है। जब वो फोटोसिंथेसिस अच्छा करता है तो जायज़ सी बात है, ग्लूकोज ज़्यादा बनाता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज वो फल और फूल में डालता है। फाइटोहार्मोन्स ऑलरेडी था ही, जिसके बदौलत फल की क्वालिटी
ए ग्रेड होती है, जिसको हम एक्सपोर्ट ग्रेड या फिर ग्रेड 1 बोलते हैं। नॉर्मली हम किसानों के खेत में देखते हैं कि 20% 25% ग्रेड 1 होता है, 30-40% ग्रेड 2 होता है, 30-40% ग्रेड 3 या फिर जो हम प्रोसेसिंग में डालते हैं। यहाँ पे वी गेट अ कंसिस्टेंटली 60-65-70% ऑफ ग्रेड 1 या एक्सपोर्ट क्वालिटी फसल, एंड 30-35% वी गेट एज ग्रेड 2 फसल जो हम मंडी में बेचते हैं। ग्रेड 3 इज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट। फार्मर का जो उपज है पहले सीजन से यू गेट अ हाइक ऑफ 40-50%। हॉर्टिकल्चरल और कैश क्रॉप्स में वी हैव सीन 100% और इवन मोर, विच इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन द कंट्री। सेकेंडली, सॉइल गेट्स क्लीन। सॉइल का टेक्सचर, उसका कालापन, उसका जो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, वो सब बहुत अच्छा होने लगता है। इन टोटलिटी आपको केमिकल जैसा फास्ट एक्शन मिलेगा, ऑर्गेनिक जैसा प्योर एक्शन मिलेगा और कार्बन जैसा सस्टेनेबल एक्शन मिलेगा। इसको हमने वैलिडेट किया है कृषि सुधा एकेडमी ऑफ एग्रोइकोलॉजी से, जहाँ पे हम लोगों ने 1.5 साल का कंट्रोल प्लॉट, एक्सपेरिमेंटल प्लॉट का टेस्ट किया था। एंड एज वी सी, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का 2 गुना से 2.5 गुना का इंक्रीज हुआ है। नाइट्रोजन 180 से 560 मिलीग्राम पर केजी है। टू गिव अ रेफरेंस, न्यूजीलैंड का नाइट्रोजन कंटेंट सबसे बेहतर है इन द वर्ल्ड। इंडिया 180 पे है, न्यूजीलैंड 1000 पे है। 1.5 साल में हम लोग 550 में जा चुके हैं। तो अगर हम और 10 साल 5 साल काम करें तो हम इंडिया को उस जगह पे लेके जा सकते हैं। हम लोगों ने 5000 फार्मर्स के साथ डेमो और कमर्शियली काम किया है। 80+ क्रॉप्स, लगभग हर कोई क्रॉप जो हम खाते हैं हर दिन में, इन सब पे टेस्टिंग करके हम लोगों ने डेटा निकाला है। एंड वी हैव बीन इंक्यूबेटेड बाय सम ग्रेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस like IRMA, like Tata Institute of Social Sciences, like Stanford Seeds Park. We have been the winners of Stanford Seeds Park. इसके अलावा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस शिकागो ने विलग्रो फाउंडेशंस के साथ हमारा इम्पैक्ट रिपोर्ट पब्लिश किया है और बेहद तारीफ किया है। येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने हमारे साथ एक एक्सचेंज प्रोग्राम किया है पिछले साल, जहाँ पे वी हैव बीन अप्रिशिएटेड अगेन बाय देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, we had started commercialization last year after a lot of research and a lot of demo and data. Last year से लेके इस साल तक डेमो प्रोजेक्ट्स के बाद पिछले 3 महीने में हम लोगों ने MOU, 10 साल के MOU पार्टनरशिप्स साइन किया है विथ टेक्नोसर्व, बायफ, ग्रैंड थॉर्नटन भारत, नवीन जिंदल फाउंडेशन एंड एवरग्रीन इनोवेशन प्लेटफॉर्म USA। कमिंग टू द मार्केट साइज, 15 करोड़ किसान हैं। उसमें से 20% 3 करोड़ किसान आर अवेयर अबाउट सस्टेनेबल फार्मिंग, क्योंकि हमको पता है कि हर किसान साल का अगर 20,000 का फर्टिलाइज़र भी खरीदता है, जो एक बहुत नॉमिनल अमाउंट है, तो भी मार्केट साइज द टैम गोज आउट फॉर इंडिया टू बी 60,000 crores, which is around $7.5 billion. एंड एक गवर्नमेंट पॉलिसी का टेल विंड अगर हम देखें, 2022 में सस्टेनेबल एक्शन पॉलिसी एजेंडा साइन हो चुका है 28 कंट्रीज़ में। एंड यूनियन बजट ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि 1 करोड़ फार्मर्स को ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करना है। तो दिस इज़ द करेक्ट टेल विंड फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग टू गो फॉरवर्ड, जस्ट इट हैज़ टू बी रैपिड। हमारा GTM स्ट्रैटेजी है, हम FPOs के साथ काम करते हैं, NGOs के साथ काम करते हैं, ताकि वी गेट द क्रीमेस्ट ऑफ द क्रीमेस्ट FPOs और उसके साथ क्रीमेस्ट ऑफ द क्रीमेस्ट शेयर होल्डर फार्मर्स। वहाँ पे जाके हम लोग एक अभी के लिए फिजिकल वे में ट्रेनिंग और सेल्स और डेमो फार्म्स के ज़रिए अपना प्रोडक्ट सेल्स करते हैं और उनको सस्टेनेबल पॉलिसीज़ के, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में सिखाते हैं। ग्रेजुअली इस साल हमारा टारगेट है 30,000 फार्मर्स तक पहुंचना, मूविंग फॉरवर्ड टू 1 लाख फार्मर्स एंड देन टू 3 लाख फार्मर्स। ऑप्शंस हैं मार्केट में, यूरिया है, DAP है, दे आर द मोस्ट लव्ड, इट्स हार्ड टू कम्पीट विद दैट। पर प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ, और यूरिया DAP में बहुत नाइट्रोजन है, बहुत फॉस्फोरस है। प्रॉब्लम है कि सिर्फ इतना सा नाइट्रोजन फॉस्फोरस देने से प्लांट बढ़ता नहीं है। बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आपका सॉइल अच्छा नहीं है तो प्लांट उसको दे ही नहीं पाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक 100 ग्राम यूरिया में 46 ग्राम्स नाइट्रोजन होता है, हमारे यहाँ पे सिर्फ 4.8 ग्राम्स होता है। तो कैसे बने हम इतने अच्छे? क्योंकि वो 46 ग्राम्स में से सिर्फ 3 to 5% ही
प्लांट ले पाता है, बाकी वाटर के साथ लीचिंग होके चला जाता है अंदर वाटर टेबल में। यही होता है एमओपी के साथ, यही होता है बाकी सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ। ऑर्गेनिक इनपुट्स आर ग्रेट बट दे आर स्लो। आप सुने होंगे कि पहले साल में आपका उपज थोड़ा घटेगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, 3 साल में आप आहिस्ता आहिस्ता करके डबल कमाओगे। नहीं, फार्मर्स को उतना वेट नहीं करना है, पहले साल से इट हैज़ टू बी दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक कार्बन पाउडर मिलता है, बायोचार मिलता है, ऑथेंटिसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड दैट इज वेयर वी ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ यूनिक फीचर्स which are absent in the competitors, though they are way larger than us. We believe we are more deserving than them. These are the impact on climate, on land productivity, crop loss और water wastage, सबको एक साथ बांध के रखता है यह composition। 4 छोटे छोटे केस स्टडीज, एक impact on yield, impact on pest attack, impact on nutritional content, impact on harvest grade। आप अपने आंखों के सामने देख पा रहे हैं, जहां पे 22 क्विंटल रेड चिली कर रहे थे नेलोर में, वो लोग 45 क्विंटल्स पर एकड़ प्रोडक्शन किए हैं। 40% क्रॉप्स डिजीज इन्फेक्टेड थे ऑरेंज में, अमरावती में, वी ब्रॉट इट डाउन टू 3%, 2%। इस वाटरमेलन को तो आप देख ही रहे हैं, फार्मर क्रश करने वाला था। 1 महीने बाद की बात है, 5.5 kg का एवरेज वाटरमेलन निकला। सो इट इज़ इन टर्म्स ऑफ द, और क्या है कि ऑर्गेनिक जब भी हम लेने जाते हैं, ऐसा होता है कि क्रुकेड, काड़ा, ऐसे टाइप के चीज़ें आती है। नो, इट कैन लुक वेरी नाइस, द शेप, साइज, कलर, न्यूट्रिशन, टेस्ट, शेल्फ लाइफ, ऑल कैन बी डन। और ऐसा नहीं कि हम कोई मैजिक कर रहे हैं, आज से 300 साल पहले इंडिया में ऐसे ही फल मिलते थे। सेम फॉर टर्मरिक, जहाँ पे 1.5 किलो का टर्मरिक निकलता है, हमारा 2.5 किलो का टर्मरिक निकलता है। तो फार्मर का यील्ड क्वांटिटी भी बढ़ता है, क्वालिटी भी बढ़ता है, सॉइल क्वालिटी भी बढ़ता है। सम पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स जो हम लोगों ने गुजरात, महाराष्ट्र, डिफरेंट स्टेट्स में किया है। ओके, ठीक है। सो नो, बिकॉज वी कीप कमिंग टू गुजरात, सो we'll try and see if we can definitely yes also come over. We'll do that as part of the exercise as well. But I think but interesting है, you know, I think sustainability and growth is something that, you know, especially in tier 3, tier 4 rural, is something that we are this year also looking to focus on. So you know, this fits. You know, we will quickly come back. I don't think it's going to be too hard a decision to take. But I think it's commendable for at least the results that you've shown, increasing and bettering lives. I think that's something that you guys are doing, and you know, increasing income for the underprivileged is, you know, it's commendable what you've done so far. What will be your profit margin in that 5 crores order you receive in July? For the 5 crore orders, our profit margin will be around 33%. We are going to lose another 10% because of certain community activities we have to do as a part of the project. We are seeing it as an entrance to new geographies. Absolutely. From there, the next phase for repeat will again get to 40%. Correct. So 1.1 to 1.2 crores will be your profit. Gross profit. ठीक है, perfect. Good. Thank you so much, Ritesh. Thank you. Thank you so much.